गलत चीज को गीता में भी श्री कृष्ण के मुंह से कहलवा दिया। श्री कृष्ण को बलि का बकरा बनाया वहां पर, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा वो हमारे लिए भगवान है, इसलिए उसने कहा होगा, सही कहा होगा। हमारे ठेंगे पे ऐसी बातें, ऐसे सारे ग्रंथ हमने पहले भी स्टेटमेंट कई बार मैं तो दे चुका हूं कि हिंद महासागर में फेंको उन सारी किताबों को और सारे सिलेबसों से खत्म करने की जरूरत है। हर यूनिवर्सिटी में जो लोग, भगवा झंडा हो सकता है, सनातनी परंपरा का झंडा हो, मगर जिस झंडे पे जय सियाराम, सीताराम, हनुमान जी, फलाना जी लिखा हुआ है, वो सनातनी परंपरा का झंडा नहीं है। वो वर्णवादी झंडा है, वर्ण व्यवस्था के पोषक का झंडा है, वो शोषणकर्ताओं का झंडा है, वो हमारा झंडा नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए, कुरुक्षेत्र में आज भी खुदाई कर लो, कहीं खुदाई कर लो, एक भी चाकू, छुरी, भाला, हाथी दांत कुछ भी नहीं मिला। ये फ्रॉड है। कुरुक्षेत्र कहाँ हुआ हमें नहीं पता, हुआ था कि नहीं हुआ था ये भी हम तो किताबों के आधार पर मान बैठे ना, कि किताबों में ऐसा लिखा है। और वहीं पे उसी महाभारत में शिक्षा हो गई, और शिक्षा देने वाले श्री कृष्ण जी भगवान, विराट रूप है, सब कुछ देखने वाला एक आदमी, और वही फिर कहता है हाँ मैंने वर्ण बनाए हैं, उससे लिखवा लिया, उसके नाम से लिख दी वो किताब। ये नावल है, कथा कहानियाँ हैं, इन्होंने बेड़ा गर्क किया इस देश का, इनसे मुक्ति पानी है। जिसको हम भगवान नाम की चीज़ कहते हैं, जिसको एनर्जी का स्वरूप मानते हैं, जिससे पूरी कायनात ये चल रही है एक व्यवस्था के रूप में, वो कारण है, वो कर्ता नहीं है। कर्ता के रूप में जितना भी धर्म टिके, रिलीजन टिके हुए हैं, वो सारे ढोंग हैं, वास्तविक हैं। इसलिए इन्होंने 3 शब्द घड़ लिए, आस्तिक, नास्तिक, तीसरा असली शब्द है वास्तविक। 2 साल पहले सबसे पहली बार जन्मदिन डॉक्टर BR अम्बेडकर का मनाया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मनाया जाता है। ये देश में पहली बार होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और उस जन्म को मनाने के लिए, जन्म दिवस को मनाने के लिए हमारी बार एसोसिएशन के पदाधिकारी भी टांग अड़ाते हैं, क्योंकि वो उसी समाज के मंडी और फंडी के लोगों का कब्जा है भी वहाँ पर। हम मेजोरिटी में नहीं हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी हमने कहा हमारी बिल्डिंग, हम यहाँ यहीं ये प्रोग्राम होगा। अगर इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्मदिन अगर नहीं मना सकता, इस बिल्डिंग को हमने कोई लेना देना नहीं, इस बिल्डिंग से कब्जा रखना चाहते हैं और लोगों को जातियों में बांटना चाहते हैं। ये विचारधारा असमानता की है। वो विचारधारा ये कहती है कि इस तरह का कोई परमात्मा खगड़ है जो खुद 4 तरह के लोग बनाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं लाल पीले कपड़े पहन के, आप सफ़ेद पहन के, साधु संतों ने ठेकेदारी ले रखी है, सारा ज्ञान उनके पास है। साधु संत तो शुरू से ही ऐसे थे, जो आज सामने हैं। काफ़ी लोग जेल में हैं, रेपिस्ट है, व्यापाचारी है, दुराचारी हैं। सोच रहा था रास्ते में कि भाई क्या बोला जाए, लेट हो गए हैं। एक बार तो आने का प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया था कि रास्ते में जाम है। फिर मनोज भाई ने जुगाड़ किया कि ये डिम्पी भाई उधर से ही आ रहे हैं, आप नजफगढ़ पहुँचो, वहाँ से आपको लेके आ जाएंगे साथ में। तो यहाँ आने का बहुत ज़्यादा मन था। इस वजह से आज सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी किसी रिलेशन में, फार्मर और कई मुद्दों पे। वहाँ हमने इग्नोर किया, क्योंकि यहाँ आने का बहुत मन था। प्रोग्राम भी इस नाम से जो आप लोग ऑर्गेनाइज करें, और किसी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मैं आज भी अपने आप को स्टूडेंट फील करता हूँ, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। और साथियों, ये दोनों शख्सियत के बारे में आप भी कुछ जानते हैं, काफ़ी वक्ताओं ने भी आपको बताया है। उसमें मैं उस बात में ना जाते हुए उन लोगों के क्या विचार थे और उन विचारों पे क्या हमने काम किया सुप्रीम कोर्ट में, और कैसा हम सोचते हैं, और आपके लिए मैं आज क्या बात रखना चाहता हूं। जब मन की या दिल में कोई बात होती है, भाई ऐसी जगह, ऐसी गैदरिंग होगी, वहाँ पर हम शेयर करें अपनी वो बात फॉरवर्ड तरीके से, एकदम स्पष्ट तरीके से, जिसमें कोई गोलमाल ना हो, कोई घालमेल ना हो। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट में पूरे देश के वकील होते हैं। एक तरह से मिनी इंडिया है सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग। उसके अंदर जो लोग होते हैं, जो क्लाइंट आते हैं, हर स्टेट के एडवोकेट हैं, हर देश के कोने से लोग क्लाइंट आते हैं, सरकारी अफसर भी आते हैं, किसान मजदूर भी आते हैं, जो भी एग्रीव्ड आदमी है। बहुत लोगों से मिलने का मौका मिलता है। चौधरी छोटू राम को हरियाणा के कुछ वकीलों के अलावा ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। तो हमने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक मेमोरियल लेक्चर चलाना शुरू किया, और सबसे पहले मेमोरियल लेक्चर हमने किया चौधरी छोटूराम मेमोरियल लेक्चर, क्योंकि एक वकील थे, इसी वजह से हमने वो किया। तो पूरे देश के वकील उसमें थे, काफ़ी सीनियर वकील, कुछ जजेज भी थे। बहुत लोगों को उन बातों का पता ही नहीं था
कि हम तो सोचते थे भाई हमें इस आदमी के नाम का नहीं पता था, इस काम का नहीं पता था। ये क्यों नहीं पता था? पता आप लोगों को, क्योंकि एजुकेशन के जरिए ढोंग की शिक्षा दी जाती रही, ढंग की शिक्षा नहीं दी गई। ढोंगवादी लोगों को आगे बढ़ाया गया और ढंगवादी लोगों को पीछे रखा गया। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में भी सरकार और सरकारी सिस्टम से और एजुकेशन के सिस्टम में बहुत कुछ दबाया गया। उसको जितना लोगों तक पहुंचा, हमारे तक भी जो पहुंचा, वो एनजीओ या समाज के और लोग जो लगे हुए हैं इस काम पे, उन लोगों की वजह से पहुंचा है। मेरे जैसे आदमी तक भी बहुत सारी बातें तो हमने वहाँ से सीखा, समझा और ज़्यादा जाना है। हमने जानबूझ के देश के उन लोगों के इस देश में शुरू से जो मेरा अनुभव रहा है, इस देश में कोई मुसलमान, कोई अंग्रेज का राज, फलाना राज, ये बहुत छोटी बातें हैं। इसमें दो विचारधाराओं का लगातार संघर्ष रहा, मेजॉरिटी का शोषण होता रहा और मेजॉरिटी अपने शोषण के खिलाफ लड़ती रही, और जो शोषण करने वाला था वो मेजॉरिटी को अलग अलग तरीके से लड़ाता रहा और देश पे लगातार कब्जा किया। वही लोग जब कमज़ोर पड़े, वही लोग बाहर के आक्रांता को बुला के लाए। जब यहाँ उनको जूते पड़े तो उन्होंने बाहर की भी मदद लेने से गुरेज नहीं किया और इस देश पे कब्जा करवाने में वही लोग थे। जब इस देश में मुसलमान शासक रहे, उनके दरबारों में जो नौरत्न या जो लोग थे वो भी उसी तरह से जैसे आज सत्ता में कुछ लोगों का कब्जा है, उन्हीं का कब्जा उन दरबारों में था। और इसलिए देश में वर्णवादी सिस्टम चलता रहा, अछूत वाला सिस्टम चलता रहा। मुसलमानों का तो मैं शरे वो मानता हूँ, एहसान मानता हूँ इस देश पे, किस बात को लेके, और उसमें ख़ास तौर पे जिस आदमी को आज ज़्यादा हेट दृष्टि से देखा जाता है, इसमें आरएसएस में और बीजेपी में, औरंगजेब जिसका रोड का नाम मिटाने का काम किया, अकबर रोड अभी भी वहाँ पर है। क्यों पता आप लोगों को क्यों ऐसी नफरत क्यों है? उस आदमी ने न्याय के साथ और वंचित समाज के साथ न्याय करने की ज़्यादा कोशिश की, जिससे वो बिदकते थे उन बातों से। वो चाहते नहीं थे इस देश में समानता हो, और आज भी वही लड़ाई है। अंग्रेज़ों ने भी जिन लोगों के बारे में ये लिख दिया, वो गलत हो सकता, ठीक हो सकता, मैं उसमें नहीं जाता। मैं जाति के बिल्कुल पक्ष में नहीं, ना जाति का नाम लेके मैं कोई बात करना चाहता, मगर उन्होंने किसी विशेष हमारे समाज के एक विशेष वर्ग के लिए लिखा कि इनको न्यायाधीश भी नहीं बनाया जाए, कि उनकी रगों में न्याय करना है नहीं। ये इस देश के लोगों के साथ प्रताड़ित कर रहे हैं, ये न्याय नहीं कर सकते। आज उसी वर्ग का कब्जा सुप्रीम कोर्ट में और ज़्यादातर हाई कोर्टों में उन्हीं का कब्जा है। ये हम इसको और गहराई से समझ पाए जब हमारे जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे, और सुप्रीम कोर्ट में हमारे जैसे लोगों के पहुंचने के बाद ही कोई चौधरी छोटू राम का लेक्चर होता है और उसमें सब लोग सुनते हैं और पूरा देश अप्रिशिएट करता है। और हम लोगों की वजह से ही वहाँ सबसे पहली बार 2 साल पहले सबसे पहली बार जन्मदिन डॉक्टर BR अम्बेडकर का मनाया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मनाया जाता है। ये देश में पहली बार होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और उस जन्म को मनाने के लिए, जन्म दिवस को मनाने के लिए हमारी बार एसोसिएशन के पदाधिकारी भी टांग अड़ाते हैं, क्योंकि वो उसी समाज के मंडी और फंडी के लोगों का कब्जा है अभी वहाँ पर। हम मेजोरिटी में नहीं हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी हमने कहा हमारी बिल्डिंग, हम यहाँ यहीं ये प्रोग्राम होगा। अगर इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्मदिन अगर नहीं मना सकता, इस बिल्डिंग को हमने कोई लेना देना नहीं इस बिल्डिंग से। हम जूते मारेंगे इस बिल्डिंग को भी, जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट है। वहाँ पर हमने वो प्रोग्राम रखा, 5-7 जजों को हमने तुरंत ईमेल की शाम को ही, और 1 घंटे के बाद एक जज का वापस ईमेल आता है कि मैं प्रोग्राम में रहूँगा। वो है जस्टिस गोगोई। जस्टिस गवई, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गवई आते हैं, अनुसूचित जाति के एक बड़े अच्छे जज हैं, जो आजकल देश के लोगों को और अपोजिशन को भी उन पर उम्मीद है कि उसकी कोर्ट में केस जाएगा तो राहुल गांधी की भी सदस्यता बच पाई, तो उसी जज के सामने केस लगा, इसीलिए बच गई। अगर मंडी फंडी वाले जजों के अलग जाती तो उसको जेल में शायद होना पड़ता। तो वो आए और वो प्रोग्राम हुआ। उसके बाद हमने चीफ जस्टिस को बार बार कहा कि मूर्ति अगर महात्मा गांधी की यहाँ है तो अगर सबसे पहले हो, लोगों को चिढ़ हो सकती इस बात से कि डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान निर्माता। अरे भाई, हम ये नहीं कह रहे, टीम के कैप्टन तो थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के मुखिया थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी में जो 5 लोग थे, 2 तो विदेशों में इधर उधर रहते थे, 2 देश में बहुत बार आते नहीं थे। कर लो डॉक्टर साहब जैसे आपको करना ठीक है, उनको ज्ञान नहीं था इतना।
ही वॉज द हाईएस्ट एजुकेटेड पर्सन इन इंडिया। उस वक़्त में वो आदमी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, इसलिए उनको ये सरे जाता है। और बहुत चीज़ें वो करना चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन में, शायद वो भी नहीं कर पाए। बहुत कुछ और भी बातें मन में थी, क्योंकि इकट्ठा था, प्रेशर था उस बात का। तो साथियों, इस देश में हिंदू मुसलमान जो लोग करते हैं वो वही लोग हैं जो देश पे लगातार कब्जा रखना चाहते हैं और लोगों को जातियों में बांटना चाहते हैं। ये विचारधारा असमानता की है। वो विचारधारा ये कहती है कि इस तरह का कोई परमात्मा खागड़ है जो खुद 4 तरह के लोग बनाता है, और उस चीज को, गलत चीज को गीता में भी श्री कृष्ण के मुंह से कहलवा दिया। श्री कृष्ण को बलि का बकरा बनाया वहां पर, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा वो हमारे लिए भगवान है, इसलिए उसने कहा होगा, सही कहा होगा। हमारे ठेंगे पे ऐसी बातें, ऐसे सारे ग्रंथ, हमने पहले भी स्टेटमेंट कई बार मैं तो दे चुका हूं कि हिंद महासागर में फेंको उन सारी किताबों को और सारे सिलेबसों से ख़त्म करने की जरूरत है। हर यूनिवर्सिटी में, अब इन्होंने हरियाणा में बताया किया है, पूरे देश में करने की कोशिश है कि बच्चों को रामलीला दिखाई गई, रामलीला के पात्र बनाए गए स्कूलों में। इसका मतलब क्या है? अरे रामलीला कुछ नहीं, इस धरती पे 2 चीजें पहले किताबों में आई, बाद में धरती पे आई। नंबर 1 अयोध्या, नंबर 2 कुरुक्षेत्र। आप लोगों को पता होना चाहिए, कुरुक्षेत्र में आज भी खुदाई कर लो, कहीं खुदाई कर लो, एक भी चाकू, छुरी, भाला, हाथी दांत कुछ भी नहीं मिला। ये फ्रॉड है। कुरुक्षेत्र कहाँ हुआ हमें नहीं पता, हुआ था कि नहीं हुआ था ये भी हम तो किताबों के आधार पर मान बैठे ना, कि किताबों में ऐसा लिखा है। और वहीं पे उसी महाभारत में शिक्षा हो गई, और शिक्षा देने वाले श्री कृष्ण जी भगवान, विराट रूप है, सब कुछ देखने वाला एक आदमी। और वही फिर कहता है हाँ मैंने वर्ण बनाए हैं, उससे लिखवा लिया, उसके नाम से लिख दी वो किताब। ये नावल है, कथा कहानियाँ हैं। इन्होंने बेड़ा गर्क किया है इस देश का, इनसे मुक्ति पानी है, इनसे मुक्ति पानी है। बात उसकी नहीं है, हमारे को कोई इतराज नहीं, कोई कैसा नावल लिखे, कैसी किताब लिखे, कैसा के वो भ्रम ना फैलाए कि ये कोई खागड़ है भगवान नाम का और उसने ये किताब लिखी, चुपचाप मान लो। चुपचाप मानने की कोई चीज़ नहीं है। पूरे अस्तित्व में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको मैं जान सकता हूँ आप नहीं जान सकते। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं लाल पीले कपड़े पहन के, आप सफ़ेद पहन के, साधु संतों ने ठेकेदारी ले रखी है, सारा ज्ञान उनके पास है। साधु संत तो शुरू से ही ऐसे थे, जो आज सामने हैं। काफ़ी लोग जेल में हैं, रेपिस्ट हैं, व्यभिचारी हैं, दुराचारी हैं, और उनका नाम रखा गया ब्रह्मचारी। ये फ्रॉड शब्द है, इससे बाहर आने की जरूरत है। और साथियों, चौधरी छोटू राम जिस वक्त यहाँ लगे हुए थे, डॉक्टर अंबेडकर जी महाराष्ट्र से आते थे, वहाँ लगे हुए थे। पेरियार जी साउथ से आते थे, वहाँ लगे हुए थे। कोई लल्ले यादव बेचारे ट्रांसलेशन कर रहे थे उस वक्त यूपी में, असली महाभारत रामायण, सच्ची रामायण। अंदाज़ा लगाओ, जिस वक्त इस तरह के आज के समय में डेमोक्रेसी के बावजूद पूरा देश गूंगा है, और गुजरात मॉडल के नाम पे जो गुजरात में लोगों के साथ हुआ कि जो बोलता उसको मरवा दो, वहाँ का गृह मंत्री मारा गया, उसका बाप बुढ़ा अभी भी उसकी आंखें सूख गई, इंतजार में है कोई पता चलेगा मेरे बेटे किसने मारा था, और उसको पता है किसने मारा था, कोई न्याय नहीं। एक जज लोया मारा गया, बढ़िया समाज से आता था, वो गृह मंत्री ब्राह्मण समाज से आता था, वो भी मारे गए। इतने क्रूर लोग हैं जो अपने लोगों को भी नहीं बख्शते, अपनी उस विचारधारा पे अपने आप को सुपीरियरिटी पे रखने के लिए उस तरह न्याय नहीं मिल पाया। एक जज को भी इस देश की सुप्रीम कोर्ट न्याय नहीं दे पाई। अंदाज़ा लगाओ, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है। समाज को हमेशा चौकन्ना होने की जरूरत है। जब सरकार निरंकुश हो जाए और पार्लियामेंट बंधक हो जाए और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट स्लो हो जाए, बिल्कुल डेट पे डेट, डेट पे डेट। क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में सरकार उल्टा पलटी हुई, चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शन में क्या हुआ, ईवीएम मशीन में 2019 में 370 सीटों पे 10,000 से लेके 25-30 हज़ार तक ज़्यादा वोटें मिली। आपके पास कौन सा कैलकुलेटर है जो 2 और 2 + 2 6 बताता है किसी के पास ऐसा कैलकुलेटर? तो वोटिंग मशीन कैसे ज़्यादा बता सकती है? इसका 2 ही रीज़न है, या मशीन में गड़बड़ हुई है या बदली गई है, या ईवीएम मशीन में जहाँ से पर्ची भी निकलती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, पर्ची निकलनी चाहिए। और जब पर्ची निकलती है और ट्रेलिंग मशीन होती है, तो एक्सपर्ट कंप्यूटर के लोग जो कहते हैं, उनसे हमने जब बात करी तो उन्होंने कहा इस सॉफ्टवेयर में 2 गड़बड़ हो सकती हैं।
ये पर्ची छापने वालों को कहता तू सही छाप, और जहाँ काउंटिंग होने वाली मशीन है जो गुप्त रहती है, जो बाद में काउंटिंग होती है, उससे कहता तू इधर वोट डाल। इस तरह की बदमाशी है। फिर भी उसके बावजूद भी जो पर्चियों पे कुछ जगह पे एक्सपेरिमेंट किया गया, वो पर्चियाँ 1 साल तक बैलेट पेपर और पर्चियाँ ख़त्म नहीं कर सकते, उनको जलाया नहीं जा सकता, उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के बावजूद भी 4 महीने में वो पर्चियाँ जला दी। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा पर्चियाँ गिनी तुमने, मशीनों में ज़्यादा वोट क्यों पाई, बोले जी वो डिस्ट्रॉय कर दी, और सुप्रीम कोर्ट बाड़ बांका नहीं कर सका उनका। तो क्या सुप्रीम कोर्ट है? कौन सी सुप्रीम कोर्ट के भरोसे रहेगा ये देश? इसलिए जब तीनों अंग तीनों स्तंभ खराब हो जाएं तो फिर क्या करें? चौथा स्तंभ हम किसको कहते हैं? कि पत्रकार, मीडिया सारा कारपोरेट हाउसेज का है। एक तरह से कारपोरेट कोई भी हो, किसी भी जाति का आदमी जो व्यापार करता है उसको आमतौर पे बढ़िया ही कह देते हैं। उन लोगों का है, वो भांडगिरी के अलावा करेंगे कुछ नहीं, अपनी ठगी ठोरियां मारने के लिए सरकार का प्रचार प्रसार करने में तुले रहते हैं। वन साइडेड है टोटली मीडिया, दे आर नॉट डूइंग देयर ड्यूटी। तो इसलिए चारों स्तंभ, चारों पोए खाट के खराब हो गए। तो क्या करेगा सोने वाला को उस पर उठना पड़ेगा। चारों पोए टूट गए और धरती में खाट लगी तो क्या होता है? उठता है कि नहीं आदमी? भाई पोए टूट के खड़े हो जाओ। तो देश जब खड़ा होता है उसी तरह से किसान खड़े हुए हैं, उसी तरह से हर नागरिक को खड़े होने की ड्यूटी है। क्योंकि 140 करोड़ असली इस देश के मालिक हैं सभी। कोई इस देश का प्राइम मिनिस्टर, कोई राष्ट्रपति, कोई चीफ जस्टिस मालिक नहीं है, वो सेवक हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और ड्यूटी वाले चेहरे बदलते रहते हैं। और डेमोक्रेसी में कोई राजशाही की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी में लगातार लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होती है, ये हमारा संविधान कहता है। और सुनिश्चित करने का क्या मतलब है? अब किसान कह रहे हमारी नहीं सुन रहे, अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लोगों के फंडामेंटल राइट हैं, उसके बावजूद प्रधानमंत्री को एक मरोड़ है। गुजरात में जिस तरह से उसने जुबान बंद कर दी थी सबकी कि कोई बोल नहीं पाया, कोई बोल पाया तो कोई मारा गया, कोई जेलों में बंद है अभी भी, और बहुत सारे लोग और मुसलमान समाज को डराया गया। जो ये कंक्रीट और कांटे की तार बिछानी थी, ये गुजरात में बिछानी थी, जब निहत्थे बेचारे मुसलमान लोगों को मरने दिया गया, मरने नहीं दिया गया बल्कि मरवाया। इसको गोलमोल करने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ लोगों को किसी से पूछो, सुप्रीम कोर्ट के मैक्सिमम वकील ये कहते हैं वो मरे नहीं मरवाए हैं। फौज का बड़े से बड़ा अफसर जो उस वक्त ड्यूटी लगाई थी, उसने कहा, मैंने कहा फौज दाखिल करें, उसको जानबूझ के रोके रखा कि ताकि फौज भी ना आए। हत्याओं पे राजनीति करने वाले ये खाली अभी से नहीं हो रही है, सदियों से चली आ रही हैं। और सनातन परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम की। हिंदू मुसलमान करने वाले वसुधैव कुटुंबकम के पक्षधर हैं क्या? हो सकते हैं क्या? मैं तो क्लियर कट ये कहता हूं, जो लोग भगवा झंडा हो सकता है, सनातनी परंपरा का झंडा हो, मगर जिस झंडे पे जय सियाराम, सीताराम, हनुमान जी, फलाना जी लिखा हुआ है, वो सनातनी परंपरा का झंडा नहीं है, वो वर्णवादी झंडा है, वर्ण व्यवस्था के पोषक का झंडा है, वो शोषणकर्ताओं का झंडा है, वो हमारा झंडा नहीं है। जहां भी झंडे पे कुछ लिखा हो अलग शब्द समझो, वो कब्जाधारी लोगों का झंडा है, वो वर्णवादियों का झंडा है, वो मनुवादियों का झंडा है। वो बहुत संख्या में कम है। इस देश में रंग बदल बदल के गिरगिट के भी बाप हैं, रंग बदल बदल के इस देश पे कब्जा करना चाहते हैं। और 3 तरह के एम्पायर देश और दुनिया में काबिज हैं। नंबर 1 रिलीजियस एम्पायर। धर्म वो होता है जो सबको लिए सम्मान होता है। धर्म एक सच्चाई का नाम होता है, एक व्यवस्था का नाम होता है। जैसे सूरज चांद निकल रहे हैं, आपके मेरे कहने से डायरेक्शन बदलेंगे क्या? पूरी पार्लियामेंट रिजोल्यूशन पास कर दे, कोई बदलेगा डायरेक्शन? मौसम पे कोई कंट्रोल कर पाएगा क्या? अस्तित्व अपने आप में सह अस्तित्व के रूप में एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कोई खागड़ नाम का भगवान नहीं है जो कहता है भाई ऐसे कर दे वैसे कर दे। ये एक पक्ष है पूरी दुनिया में। जितने रिलीजियस एम्पायर टिके हुए हैं वो एक खागड़ को लेके बैठ गए। खागड़ भाई यूँ है, यूँ करता है सब कुछ। खागड़ नाम की कोई वास्तविकता पूरे अस्तित्व में नहीं है। जिसको हम भगवान नाम की चीज़ कहते हैं, जिसको एनर्जी का स्वरूप मानते हैं, जिससे पूरी कायनात ये चल रही है एक व्यवस्था के रूप में, वो कारण है, वो कर्ता नहीं है। कर्ता के रूप में जितना भी धर्म टिके, रिलीजन टिके हुए हैं, वो सारे ढोंग हैं, अवास्तविक हैं। इसलिए इन्होंने 3 शब्द घड़ लिए, आस्तिक, नास्तिक, तीसरा असली शब्द है वास्तविक। आस्तिक वो एक भगवान है, वो करता है, और हम सारे स्केपगोट हैं, बलि के बकरे हैं, जैसे उसकी मर्जी। ये तो आस्तिक नाम रख लिया। एक रख लिया नास्तिक, भाई ये भगवान को नहीं मानता, वो नास्तिक। ये दोनों निरर्थक शब्द है, बेहुदे शब्द है, इनका कोई औचित्य नहीं है। ये अमानवीय शब्द है, अवास्तविक शब्द है,
और अस्तित्व विरोधी शब्द हैं, संविधान विरोधी शब्द हैं। शब्द कोई है तो वास्तविक है। रियलिटी जो है, सूरज को आप देखते हो, नाम कोई सूरज का कुछ और कहता है, जैसे पानी है, पानी को हम पानी कहते हैं, कोई अंग्रेज वाटर कह लेते होंगे, फ्रांस वाले कुछ और कहते होंगे, पर सबको पता है इसका काम क्या है, इसका पर्पज़ क्या है। वो पीने के काम आता है, वो गाड़ी नहीं चलेगी उससे। और पेट्रोल का क्या काम है हमें पता, वो पीने के काम नहीं आता। जिसके बारे में हम समझ जाते हैं कि ये इससे कौन सी व्यवस्था चलेगी, ये किस व्यवस्था के लिए बना है, उसको हम कह सकते हैं धर्म। बाकी ये रिलीजन है, ये धर्म नहीं कहे। धर्म शब्द के साथ भी व्यभिचार और रेप हो रहा है। धर्म शब्द यूनिवर्सल शब्द है, जो यूनिवर्सल सच्चाई हैं, जिस पे आप और मैं, अंग्रेज और फ्रांस, काला और गोरा कोई भेद नहीं कर सकता, उसमें खामियां नहीं ढूंढ सकते। जो आप मान रहे पानी को, जो आपके लिए महत्व वो मेरे लिए महत्व, उसको आप भी वही मानोगे, वो भी वही मानेगा, वो उसका नाम है धर्म। पूरे अस्तित्व की व्यवस्था का नाम है धर्म। उस व्यवस्था के अनुरूप जीना है मानव जाति को। इसलिए जो व्यवस्था के अनुरूप जीते हैं, बड़ी व्यवस्था के, वो धार्मिक लोग हैं, बाकी रिलीजन है। और रिलीजन एम्पायर, जैसे रोम में एक पोप ठेकेदार है, कहीं पे हमारे यहाँ भी ठेकेदार हैं कुछ, जिनको शंकराचार्य इस बार तो हवा निकाल दी उनकी भी। इस तरह के जितने भी वो हैं, ये सारे के सारे एम्पायर खड़े करते हैं। कहीं महाराज से जो हमारे जेल में कोई पैरोल पे आ रहा है, कोई और आ रहा है, ये सारे के सारे रिलीजियस एम्पायर का हिस्सा थे। उसके बाद है पॉलिटिकल एम्पायर, जो पहले राजा राज करते थे, अब राजा की बजाय डेमोक्रेसी हो गई। पर डेमोक्रेसी आने के बाद भी आज हमारे यहाँ भी वही एम्पायर है, पॉलिटिकल एम्पायर, कि मोदी जी जो चाहेंगे उसके अलावा कोई बोल नहीं सकता। कैबिनेट गूंगी हो गई है। पूरी बीजेपी कहते हैं हम सबसे बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी दिखाई नहीं देती। तो इसको कहते हैं पॉलिटिकल एम्पायर। वो किसी रूप में भी, जिस आदमी के दिमाग में गलत फहमी हो जाए, मैं ही सबका फूफा हूँ, फूफा के जब तक जूते नहीं लगेंगे, फूफा सीधा, जैसे कहीं शादियों में एक आदमी रूसता बहुत है, एक फूफा बड़ी बदमाशी करता है, हर ब्याह में रूसता है। तो समझदार परिवार फिर क्या करता है कि इसको आते ही पकड़ लो, इस बार सवेरे रुसा दो, सोरे को जाना तो भागने दो इसको। जब उसको कहते हैं ना तना रूसना तो रूस, जाकर बाहर बैठ, वो थोड़ी देर में घूम घाम के आ जाएगा। फिर बोले जाना है, बोला नहीं पूरा ब्याह करा के जाऊँगा। तो ये फूफा जो पॉलिटिकल एम्पायर बैठे हैं, जनता ही उनको सीधा कर सकती है, और अभी करना है। तीसरा है कारपोरेट एम्पायर, जैसे अडानी, फलाना डिकड़ा, इनको अपनी संपत्ति बनाने से मतलब है, इनको कोई मतलब है। इसलिए तीनों एम्पायर देश में इस वक्त मिले हुए हैं, पॉलिटिकल एम्पायर, रिलीजियस एम्पायर। रिलीजियस एम्पायर आज के दिन कौन है देश में? आरएसएस, जो अपने तरीके से उन्हीं झूठे मूठे ग्रंथों को थोपना चाहती हैं, भेदभाव, आदमी में भेदभाव रखना चाहती हैं। दूसरी विचारधारा बहुजन की, पूरा मैक्सिमम समाज। मैं नहीं ये कहता हो, ब्राह्मण समाज में बहुत सारे लोग आज इस बात को समझते हैं पूरी मानव जाति एक है, भाई कोई भेद नहीं है, गलत है, ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी दुनिया में। कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है, एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है समानता का अधिकार, इधर रामायण महाभारत कहती है असमानता का अधिकार। बताओ कैसे मानेंगे हम उनको? और इलेक्शन में भी राम की पत्नी का आज तक एविडेंस नहीं दे पा रहे, हर बातें पैदा होगी। अरे कितना मूर्ख बनाओगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सबको शिक्षा के जरिए ऐसा बनाना है कि मूर्खता भरी बातों को ना माने, और जो मूर्खता भरी बातें करें, आस्था की बातें करें, उनको जूते और मारो। तो संविधान तो ये कहता है, संविधान सही दिशा में ले जाना चाहता है। ये उसी तरह से कर रहे हैं जैसे फौजी के पिट्ठू कोई लगा दे, बेचारा भाग नहीं सकता, धीरे धीरे चलेगा। तो संविधान को पिट्ठू लगा दिया इन लोगों ने। तो संविधान का पिट्ठू भी उतारना है और देश को आगे बढ़ाना है। और दोनों ये जो लोग, जितने भी ये इस तरह के लोग हैं, इनको शिक्षाओं में नहीं पढ़ाया गया, इनके चैप्टर ख़त्म किए गए। जब ज़बरदस्ती लोग बोलते हैं तो थोड़ा चैप्टर डाल दिया जाता है, नहीं तो असली उन लोगों के बारे में पढ़ाना चाहिए था जो जातिगत व्यवस्था से ऊपर उठे, जिन्होंने वंचित और शोषित समाज का साथ दिया, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। उल्टा क्या हो रहा है, जब तक ये सरकार बदली तो इसलिए थी कि भाई ये कह रहे थे, वो आगे थे बूढ़े आदमी, बुजुर्ग आदमी महाराष्ट्र से उठ के, क्या नाम, अन्ना हजारे, वो इन्हीं का था, इन्हीं लोगों ने बिठाया था। केले संतरे जितने आ रहे थे वो इन्हीं की तरफ से आ रहे थे। लोग भी भीड़ जाते थे, खाते पीते थे, भ्रष्टाचार हो गया। आज वो दिखाई नहीं देता, पता नहीं, बीमार भी नहीं है, वहीं पे योगासन प्राणायाम कर रहा है, पूरा ताव है उसके चेहरे पे, कोई शिकन नहीं है, और आप दिखाई नहीं दे रहा दिल्ली में आके। तो फ्रॉड, इस तरह के बुजुर्ग आदमी भी अगर इस तरह का गड़बड़ करेंगे, किसी के कहने से लोगों को गुमराह करेंगे, तो वो अपराधी है एक तरह से। और आज के दिन सबसे बड़ा अपराधी कोई है देश में तो देश का प्राइम मिनिस्टर है, उसके बाद गृह मंत्री है। क्यों है? किसानों से वादा किया, थूक के चाटा, और किसान आते इस देश में, वो कह रहे हैं भाई अंदर जाएंगे दिल्ली में,
वो कहते भाई अंदर नहीं आने देंगे क्योंकि मेरा नाम मोदी है, मोदी की गारंटी है, नहीं घुसने देंगे। और लोग ये कह रहे हैं भाई जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है वो हमारे पैसे से बना है, जो जहाज में जिसमें घूम रहा है वो हमारा तेल का पैसा और उस जहाज के पैसे हमने दिए हैं, और तू भाग भाग के रामलल्ला की उंगली पकड़ के कह रहा है अपने घर से रेल में जाना, तुम्हारे बाप का पैसा है ये देश का पैसा है। देश के पैसे से तुम वो ढोंग नहीं कर सकते जिसको देश नहीं मानता, जिस पे देश की सर्वसम्मति नहीं है, वैसा कैसे कर सकते हो? तो ये डराने का काम करें। अब थोड़ी बहुत जितनी गुंजाइश बची है वो फार्मरों में थोड़ी बहुत गुंजाइश बची है, और मजदूर मेहनत कश आदमी ही जो पसीने से अपनी रोजी रोटी कमा के खाते हैं उनमें मेहनत होती है सामना करने की, बाकियों में नहीं है। कोई नौकरी कर रहा है, किसी को निःशुल्क राशन मिल रहा है, किसी को और तरह का कोई बेनिफिट मिल रहा है, सब ऐसे कमज़ोर बना दिए, सब भयभीत हैं कि अभी मेरा यहाँ से नाम कट जाए, मैं नहीं तो मेरे बेटे का ट्रांसफ़र हो जाएगा, मैं नहीं तो मेरी बहू की नौकरी छूट जाएगी, सब उसमें आतंक के साए में जी रहे हैं। तो ये थोड़े बहुत जो लोग सड़क पे आए हैं घमंड तोड़ने के लिए, आज के जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में ये जिक्र करते हैं, आज का जो सो कॉल्ड जैसी भी इनकी कथा कहानियों में झूठा है कि आज का रावण कोई है तो इस देश का प्राइम मिनिस्टर है, उसके घमंड को तोड़ने के लिए किसान सड़कों पे हैं, उन सब का साथ देने की हम सब की जिम्मेवारी है, बिना हर चीज़ भूल के। क्योंकि अगर निरंकुश शासक का रसिया में जार जैसे हुआ था उसका इलाज लोगों ने किया था, उसके बाद हिटलर हुआ, वो अपनी मौत मारा गया। इतिहास में तीसरा या चौथे नंबर पे इस तरह का कोई निरंकुश आदमी का जिक्र आएगा फ्यूचर में, वो नरेंद्र मोदी का आएगा साथियों। और इसका अगर इलाज नहीं कर पाए तो ना रसिया के लोग और ना ही जर्मनी के लोग उनसे कमज़ोर साबित हो जाएंगे। हमें भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा सबको, क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर बोलने भी नहीं दिया जाएगा, डेमोक्रेसी में खुल के नहीं बोलने दिया जाएगा, और ये प्रेशर में हुआ सारा काम। अभी 1 मिनट में कंक्लूड करते हैं। ये लोग, सरदार पटेल ने बैन लगाया आरएसएस पे, ये कितने चालू लोग हैं, ये किसी को भी जिसके नाम से लोग बहक सकते हैं उसी को अवतार घोषित कर देते हैं। तो पटेल जी की मूर्ति लग गई, अंबेडकर जी के नाम से एक दिल्ली में सेंटर बन गया बहुत सारा बड़ा, और अब हमारे चाहे वो प्रेशर हो वकीलों का या जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट के बीच में छाती पे 1 नंबर कोर्ट के सामने संविधान दिखाते हुए ऐसे हाथ करके डॉक्टर अंबेडकर की फ़ोटो लगी है, सबसे बड़ा काम है। तो ये सारे काम होने के बावजूद अब जो काम बचा है, एक तो ईवीएम हटाओ पे हम काम कर रहे हैं, सब लोग उसका सहयोग करो, क्योंकि अगर ईवीएम नहीं हटी तो ये सारा ड्रामा है, राम की चादर खामखा उड़ी जा रही है, राम की चादर ओढ़ कर ठगी मारना चाहते ईवीएम के सारे, ताकि देश आंदोलन ना कर पाए। जब वहाँ की हवा फुस हो गई, बहुत सारे झंडे दिए दिल्ली में, मैंने खुद देखा उन कॉलोनियों में जहाँ गरीब लोग रहते थे, उनके यहाँ को थाली थोड़ी भी दे दी, गिफ्ट कर दी, तुम ही रख लेना और ये झंडे ठाओ। अब गांव में भी कोई आ जाए, जैसे ये जो आज कावड़ जो लेके जा रहे हैं ना, आप ये सोचते हो कावड़ इतने लोग क्यों लेने जा रहे हैं, ये टूरिज्म हो गया हमारे बच्चों के लिए। तो अदरवाइज़ तो इसकी बैठ के भी नागपुर में मीटिंग होती है कि कौन कौन सा बनिया, कौन कौन सा सेठ कहाँ केले की बढ़िया सटा लगाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें शामिल करना है भीड़ में। जैसे बंदर भी केले देख के आ जाते हैं ना, सारा झुंड आ जाता है, इसी तरह से कावड़ में कितनी ज़्यादा भीड़ जाने लगी, जबकि उसका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, इस बहाने चलो पैदल चल के फिजिकल एक्सरसाइज होगी, उसको हम पॉजिटिवली साइड ले लें। अदरवाइज सारा ढोंग का काम ये हो रहा है। झंडे वो लगे नहीं, इतने झंडे इस बार क्यों किया आप लोगों को पता? 22 तारीख को क्यों किया? 22 तारीख को सिर्फ इसलिए किया कि 26 जनवरी का महत्व धीरे धीरे ख़त्म करने के लिए, तिरंगे की जगह भगवा झंडा लहराने के लिए देश में। इस देश के बहुत सारे लोग जिनको जाति में भी शामिल नहीं किया था इन्होंने, वर्ण में भी शामिल नहीं थे, जिनको हम अछूत नाम का शब्द हमारे जिन भाइयों को दिया हुआ था, बहुत सारों ने उस वक्त कन्वर्ट किया था जब मुस्लिम साम्राज्य ने इनकी बात मानना छोड़ दी थी। उन्होंने समानता के लिए ही तो वो किया, ताकि एक ही जगह नमाज अदा कर सकें। या तो गर्भगृह में इस देश की राष्ट्रपति को नहीं बढ़ने दिया जाता। कौन सा गर्भगृह है, गर्भाशय गृह क्या है ये? और एक और बात, आस्था के नाम पे देश के लोग बहुत डरते रहे कि इसने हमारी आस्थाओं को भड़का दिया। भाई हमने आस्था का ठेका नहीं लिया हुआ। अगर तुम्हारी आस्था अनसाइंटिफिक है, सच्चाई पे आधारित नहीं है, उसका कोई एविडेंस नहीं है, तो हमारी शिक्षा को और हमारे बोलने को आप नहीं रोक सकते। आस्था के नाम पे हमें चुप नहीं करा सकते। तुम्हारी आस्था को मारेंगे जूते 4। इसलिए
आस्था के नाम पर मेरा जुडिशरी से भी बार बार निवेदन है, और ख़ासतौर पे डिस्ट्रिक्ट लेवल की स्टेटों में जो नीचे जुडिशरी जो सबसे पहले पुलिस केस दर्ज करती है और वहाँ जुडिशरी के पास मुकदमा जाता है, सब जजों से मेरा ये निवेदन है कि इसको समझो। आस्था का मतलब ये नहीं है कोई आदमी उसका स्टडी के रूप में जिक्र करे, आपस में डिस्कशन करे या बोले और तुम कहो आस्था हमारी खराब होगी। अरे तुम्हारी आस्था का ठेका कब तक बोझ ढोएगा ये देश तुम्हारी आस्थाओं का? तुम कर्नाटक में जाते हो हनुमान जी का करते हो, कभी हनुमान को जाट बता देते हो, कभी कौन, हमारे बुजुर्ग ये कहते कौन बदमाश है भैया हमारे को ये हनुमान को जाट बता रहे। मारे तो कोई ऐसा पुंजड़ वाला आदमी नहीं पैदा हुआ, कोई बालक नहीं हुआ, ना हमारे दादा ने बताया, ना आज पैदा हो रहा है, ना फ्यूचर में होने की उम्मीद। एक आधी बार अखबारों में जरूर पढ़ते हैं किसी की छोटी सी पूंछ, वो मारे तो वो भी नहीं होया। ये किसको होया? कौन बदमाश है? कौन सी फौज थी वो बांद्रा की कि वो लड़ी है, फलाना है। श्रीलंका में ये युद्ध का, रावण का कोई नामो निशान नहीं है, जाके पूछ लो आप, हम होके आए हैं वहाँ पे। अब उन्होंने कुछ जगह बना दिया कि भीम ने गोड्डा मारा था, पानी लिकड़ गया। वो बोले भाई तुमने फिर क्यों बढ़ाया? बोले हमने इसलिए बढ़ाया, इंडिया के बोड़े आ जाते हैं, बाड़ा बूढ़ा ला कर टूरिज्म हो गया, हमारी आमदनी हो रही है इस वजह से। यहाँ इंडिया में भी कितनी जगह भीम ने गोड्डे मार रखे हैं। कुरुक्षेत्र में मैंने भीम का गोड्डा देखा। वहाँ पर क्या हुआ, इन षड्यंत्रकारियों ने क्या किया, खुदाई करवाई, और खुदाई कराने पे उन्होंने सोचा यहाँ खुदाई में कुछ तो पावेगा, उसको हटा उठो के या ये कह देना ये निकला जी मंदिर। वहाँ पे चौकस थे लोग और निगाह थी, और हम लोगों ने भी, और उसमें विशेष धन्यवाद उसका भी, सैनी, राजकुमार सैनी का, जो MP रहे राजकुमार सैनी जी, वो सारे के सारे लोग पहुँच गए उड़न देरे में और देख लिया यहाँ तो महात्मा बुद्ध के एविडेंस मिले हैं। वहाँ उसको नष्ट करने के लिए देखो, बौद्ध धर्म को या बौद्ध लोगों को या साम्राज्य को जो समानता पे था, सनातन परंपरा का असली पुरोधा कोई है तो उसको आगे जो ले जाना वाले लोग थे, जो ढोंग से बचाने वाले जो लोग थे, वो महात्मा बुद्ध जी। नंबर 2 पे महावीर जैन जी, नंबर 3 पे गुरु नानक जी। ये इस ढोंगी लोगों से समाज को बचा के ले जाना चाहते थे। ये तीनों लोग उस तरह के लोग थे इस देश में, और इन पे वो करने के लिए वहाँ भी थानेसर है, थानेसर का स्टेशन भी है, थानेसरी असली जगह है, उस नाम का ठिकाना भी है, एविडेंस भी है, छोटे मोटा शेख चिली वगैरह का महल भी है। पर वहाँ महाभारत का कोई भी आज तक हाथी का दांत नहीं पाया, इतने हाथी मर गए उड़े। और जगह आजकल कार्बन डेटिंग से पता चल जाता, बाढ़ तक का पता चल जाता कितने साल पुराना है, तो सबूत नहीं मिले। वो सबूत वहाँ पैदा करना चाहते थे, और वहाँ पे वो बौद्ध स्थान मिल गया, लोग हो गए इकट्ठे, और वहाँ पे वही बोले भाई ठीक है, अब वो कम से कम वो चालाकी उनकी वहाँ बंद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस देश की ने कोई ऐसा फैसला नहीं दिया आज तक, और दुनिया ने नहीं दिया। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जो गलत काम किया, वो गलत काम क्या किया, उन्होंने ये कहा बाबरी मस्जिद को ढाना बिल्कुल गलत था, अपराध का काम था, और इसके नीचे जो भी खुदाई की कोई एविडेंस मंदिर का नहीं मिला है। फिर भी देश के लोगों की बहुसंख्या के आधार की भावनाओं का ख्याल था, और बौद्ध लोगों ने एप्लीकेशन लगाई कि मिला क्यों नहीं, खुदाई जो मिली उसमें वो बौद्ध प्रतीक मिले हैं वहाँ पर। इसका मतलब क्या था, हकीकत पे जाते कोर्ट सही न्याय करती तो वो स्थान मिलना था तो बौद्ध लोगों को मिलना चाहिए था। उस पर एक तरह से कब्जा किया गया, कब्जा करवाने में सुप्रीम कोर्ट शामिल है, और सुप्रीम कोर्ट के 5 जज इस तरीके से शर्मिंदा हैं कि उस जजमेंट पे अपना नाम नहीं लिखा है। ये देश में पहली बार हुआ, दुनिया में पहली बार हुआ है, जजमेंट पे नाम नहीं लिखा ऊपर। ये लिखी किसने है वो, क्योंकि उसकी लिखाई, उसका तरीका जो है वो आज के चीफ जस्टिस का है, जो चंद्रचूड़ है, जिसको नौकरी करनी थी। बाकी 4 तो भाज गए, चले गए, किसी को गवर्नर बना दिया, किसी को राज्यसभा का मेंबर बना दिया। तो इस तरह से फ्रॉड हुआ है साथियों। इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए लोग पहले बोलते नहीं थे, हम लोग अब सारे मिलकर उसमें बोलते हैं, ताकि देश के हाई कोर्ट और नीचे के अदालतों में काम करने वाले वकील लोग भी बोल सकें जजों के खिलाफ। अगर हमारे पास एविडेंस है तो कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। और फ्यूचर में तो जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में कुछ जज के यहाँ केस लगते हैं, वो सरकार के पक्ष में फैसला देते हैं, और अपोजिशन के लोगों को जानबूझ के वो लोग जमानत नहीं देते। तो ये सारी जो बदमाशियाँ चल रही हैं, उस पर हमने ये कहा है कि फ्यूचर में हम नाम लेके भी बोलेंगे जजों का कि कौन जज गलत काम कर रहा है। और ये भी देश में पहली बार होगा। देश में एक और काम होने जा रहा है, अगर ये जज नहीं माने, इसी तरह से गलत काम करते रहे, तो फ्यूचर में हम उन जजों का नाम लेके ओपन लेटर पूरे देश के सामने जजों को देंगे, चीफ जस्टिस को, कि इनको इस्तीफा दिलाओ, ये जज होने के काबिल लोग नहीं हैं। थैंक यू वेरी मच।